ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 23 मई को यात्रा का समापन रोहतक में होगा और आज से 2 दिन के लिए यात्रा किलोई में एंट्री कर गई है। भूपेंद्र हुड्डा के हल्के किलोई में ब्रजेंद्र सिंह का जाना और सद्भाव यात्रा को लेकर मिला रिस्पॉन्स एक बड़ी बेचैनी पैदा करने का काम कर गया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे किलोई हल्के में ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा का, सियासी इम्पैक्ट का और हुड्डा खेमे के अंदर फैली बेचैनी का। ब्रजेंद्र सिंह 7 महीने की सद्भाव यात्रा के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं और वो आज किलोई हल्के में एंट्री कर गए हैं। किलोई हल्कों को लेकर सबसे ज़्यादा सस्पेंस है, सबसे ज़्यादा लोगों की जानने की रुचि है कि किलोई में उन्हें कैसा रिस्पॉन्स मिला है। किलोई हल्के में ब्रजेंद्र सिंह आज पूरे लाव लश्कर के साथ एंट्री कर गए और उन्होंने पूरे खेमेबाजी के साथ, पूरे दमखम के साथ वहां पर एंट्री करने का काम किया। ब्रजेंद्र सिंह के साथ उनके पिता वीरेंद्र सिंह भी किलोई पहुंचे हैं और माहौल साफ तौर पर बता रहा है कि यात्रा की कामयाबी को लेकर बाप बेटे दोनों के अंदर बड़ी खुशी है, बड़ा कॉन्फिडेंस है। किलोई हल्के में सद्भाव यात्रा की एंट्री के बाद सबसे ज़्यादा परेशानी और अगर बेचैनी किसी को है तो वो हुड्डा फैमिली को है, क्योंकि इस यात्रा ने सबसे ज़्यादा परेशान किसी को किया है तो वो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को परेशान किया है। जब तक राहुल गांधी ने इस यात्रा को ऑफिशियल घोषित नहीं किया था तब तक भूपेंद्र हुड्डा फैमिली इस यात्रा को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं थी, क्योंकि इस यात्रा को बीके हरिप्रसाद के साथ मिलकर निजी यात्रा ठहरा दिया गया था। लेकिन जब से राहुल गांधी ने गुड़गांव में इस यात्रा को ऑफिशियल यात्रा करार दे दिया है उसके बाद हुड्डा फैमिली को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हुड्डा के साथ में विकल्प के तौर पर एकदम राहुल गांधी ने ब्रजेंद्र सिंह को खड़ा कर दिया है। पहले आप देखिए कि आज किलोई हल्के में ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा को क्या रिस्पॉन्स मिला और कितनी संख्या में लोग उनके साथ मौजूद थे। आपने देख लिया होगा कि ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में लोगों की बड़ी हाजिरी है और ये हाजिरी इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यात्रा किलोई हल्के में है और किलोई हल्के से ही पिछले 20 साल से प्रदेश की सियासत निर्धारित होती आई है। वो 2029 को लेकर भी भूपेंद्र हुड्डा आखिरी बाजी खेल रहे हैं। उनका प्रयास यही है कि 2029 में भी प्रदेश की चौधर उनके हाथ में रहे और वो अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को किसी तरह से मुख्यमंत्री बना सकें। लेकिन उनको लगता है कि ब्रजेंद्र सिंह के रास्ते का रोड़ा बन सकते हैं, क्योंकि ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा को जहां पूरे प्रदेश में पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, अच्छा समर्थन मिला है, वहीं पर राहुल गांधी के खुले समर्थन ने भी उनके हौसले बुलंद करने का काम किया है। यही वजह है कि ब्रजेंद्र सिंह को लेकर भूपेंद्र हुड्डा भी जहां बेचैन हो गए हैं वहीं वो कभी कभी आपा भी खोने लगे हैं। ऐसे में किलोई में ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा को मिलने वाला रिस्पॉन्स उन्हें काफ़ी परेशान करने का काम करेगा, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा को फिलहाल किसी और का डर नहीं है, किसी और की चिंता नहीं है। वो सिर्फ ब्रजेंद्र सिंह को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि ब्रजेंद्र सिंह की सीधी एंट्री राहुल गांधी के पास हो गई है और राहुल गांधी का खासम खास बनना साफ तौर पर सबसे ज़्यादा नुकसानदायक दीपेंद्र हुड्डा को है। अब देखने की बात ये रहेगी कि 2 दिन में किलोई हल्के में इस यात्रा को कितना रिस्पॉन्स मिला है। आप किलोई हल्के में मिलने वाले
सद्भाव यात्रा के रिस्पॉन्स को जानने के लिए खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। किलोई हल्के से पड़ने वाले सियासी इम्पैक्ट को जानने के लिए भी लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। सद्भाव यात्रा के बाद बृजेंद्र सिंह के सियासी इंजाम को जानने के लिए भी आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।